हेलो, वेलकम बैक इनटू माय चैनल। अब हम एमबीटी गाइड के लेसन नंबर 1 वास्तविक संख्या के क्वेश्चन नंबर 21 से आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है यदि p और q दो अभाज्य संख्या हैं, यानी कि एक संख्या p है और एक संख्या q है, जो दोनों क्या है अभाज्य संख्या है, तो इसका मौसक क्या होगा। अगर इसको हम मान लें कि एक 3 है और एक 4 है, तो 3 और 4 नहीं, 4 तो अभाज्य संख्या है, 5 3 और 5 है। अगर इस दोनों के एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो इसका एचसीएफ आएगा 1। इसका मतलब है कि किसी भी अभाज्य संख्या को अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। दिस इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, 0.13 का पावर रेकरिंग, इसका मान क्या होगा। यह 13 है, तो x बराबर अगर मानते हैं 0.13 रेकरिंग है, इसीलिए हो जाएगा बार बार 13 आएगा अनंत तक। अगर इसमें 2 पर रेकरिंग है, 100 से गुना करेंगे तो समीकरण नंबर 2 आ जाएगा हमारा 100x बराबर 13.131313। अगर समीकरण 1 और 2 को घटाया जाए, 2 में से अगर 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 99x, समीकरण 2 माइनस 1 करते हैं तो समीकरण 99x बराबर हो जाएगा 13, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 13/99, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 13/99 इज द राइट आंसर। 1872 का मौसा है। 18 और 72 का मौसा क्या है। 18 और 72 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन ऐसा संख्या है जो इसमें भाग दोनों में लग जाए। दोनों में लगना चाहिए, उसी को एचसीएफ कहते हैं शॉर्टकट में। तो 18 है, 72 है, 9 है, 2 है, तो सबसे बड़का 72 से लग सकता है एक में, लेकिन 18 से दोनों में लग जाएगा, इसीलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा डायरेक्ट ए, ऑप्शन 18 नंबर। सॉरी, ए ऑप्शन है 18, वह सही है, क्योंकि इसमें 18 से बड़ी संख्या जो है दोनों में भाग लग जाएगा। उसके बाद है 24। 24 में कहता है √12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या है, यानी कि √12 में अपरिमेय संख्या कौन है। तो √12 को अगर निकालते हैं तो आएगा 2 दूना 4, यानी 2 रूट 3। तो यह जो आएगा यही इसका कहलाता है अपरिमेय परिमेयीकरण गुणांक। तो √3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा √3, जो कि ऑप्शन नंबर √3 ए में है। दिस इज राइट आंसर। 25 में कहता है यदि p तथा p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक पूर्णांक भी है और उसका आंसर भी हमको आना चाहिए धनात्मक में सम पूर्णांक, यानी कि 2 से डिवाइड होने वाला। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2p, क्योंकि अगर इस पर हम कोई भी संख्या रखेंगे, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, कुछ भी रखेंगे, तो इसका आंसर हमको धनात्मक में सम आएगा। 2 1 2, अगर p का मान 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी कोई भी संख्या रखेंगे धनात्मक तो उसका आंसर जो हमारा आएगा सम संख्या में ही आएगा, वो भी धनात्मक आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 26 में निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत का जो टर्म है वह क्या है, तो हर जो होता है नीचे वाला उसके गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर, 19/80, क्योंकि अगर 80 का गुणनखंड किया जाए, 80 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1, यानी सिर्फ देखिए इसमें 2 लगा हुआ और सिर्फ 5 है। इसका मतलब यह क्या है, शांत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में 27 में निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत अशांत है। अशांत है, अशांत है यानी कि शांत होना चाहिए, तो इसका भी ऑप्शन बी है 17/80, और 80 को जैसे गुणनखंड तोड़ते हैं सेम है, इसमें भी देखिए 2 और 5 का गुणनखंड है, इसमें भी 80 का 2 और 5 ही आएगा, इसीलिए ऑप्शन बी सही है। 28 π/3 क्या है, पूछता है π/3 है क्या, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं।
तो हम लोग जानते हैं कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है, और उसमें कुछ भी संख्या जोड़े घटाए गुना करे भाग करे तो भी वह अपरिमेय संख्या ही होगा। इसीलिए इसका ऑप्शन जो है बी में अपरिमेय संख्या है, जो कि राइट आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन, 144 में अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है? 144 में, तो 144 का गुणनखंड तोड़ेंगे, 144 का तोड़ते हैं तो 2 से 2 सत्ते 14, 72, 2 से फिर 72 का आधा 36, 2 से फिर 18, 2 से 9, 3 से 3, फिर 3 से 3, यानी कि इसमें 2 का घातांक पूछ रहा है, तो 2 कितने 4 है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसलिए सी इज द राइट आंसर। अब है 30, 40 और 60 का मौसम क्या होगा? तो 40 और 60 का मौसम जो है, जगह तो लिख देते हैं, 45 और 60 का मौसम, 45 और 60 है, इसका एचसीएफ निकालना है, मौसम माने एचसीएफ महत्तम। अगर दोनों में भाग लगाया जाए तो इसमें ऑप्शन है 45, 3, 1, 15, तो 15 इसका राइट आंसर है, जो कि डी में है, क्योंकि 15 से दोनों में सबसे बड़ी संख्या ऐसा है जो दोनों में हम डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही है। अब है 31 नंबर, क्वेश्चन नंबर 31 है, कहता है 12/7 एक संख्या है, 12/7 एक संख्या है, क्या संख्या है? परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। तो यह देखिए p/q के रूप में है, जहाँ q = नॉट जीरो, यानी q नीचे वाला जीरो नहीं है हर, इसीलिए यह होगा ऑप्शन नंबर ए, परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 32, कहता निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है इसका मतलब वो परिमेय होना चाहिए, तो परिमेय नहीं होना चाहिए, अपरिमेय नहीं होना चाहिए, अपरिमेय नहीं है, परिमेय होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए में है पाई, दूसरा में √7, तो नहीं होगा, √2/5 नहीं होगा, डी ऑप्शन है 3√75/48, 48 हो गया। इसको अगर तोड़ते हैं तो 3 × 25, 25 × 75, यानी √75 का मान निकलेगा 5√3, और 48 को भी तोड़ा जाए तो हो जाएगा 48 का 4 × 16, 13, 48, यानी 4√3, तो √3 से √3 कट जाएगा, बच जाएगा 3 × 5 = 15/4, जो कि परिमेय संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, कहता है 2 धन पूर्णांक, यानी कोई पॉजिटिव नंबर है, पूर्णांक है, ए और बी है, उसके लिए मौसौ ए बी का गुने लॉसौ ए बी का बटे ए बी बराबर होगा किसके? तो बराबर यह जो होगा एलसीएम बटे हो जाएगा, यह 1 के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 33 का जो है दिया हुआ है एचसीएफ गुने एलसीएम बटा ए बी बराबर होगा 1, क्योंकि इधर ए बी था तो नीचे जाएगा तो इधर कुछ नहीं बचेगा, बच जाएगा 1 फॉर्मूला से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि राइट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, 34 में कहता है 0.7 पर रेकरिंग बराबर क्या होगा? बताया था इससे पहले कि बराबर पूछता है, एक नया क्वेश्चन रहेगा ही। 7 पर रेकरिंग है 1 अंक पर, इसीलिए इसका जो होगा आंसर ऊपर 7 है इसलिए 7, और 1 पर रेकरिंग है इसीलिए हो जाएगा 10, यानी कि 7/10, जो कि 7/99, 10 है तो 1 कम जाएगा, हो जाएगा 7/9, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, क्योंकि एक्स मान के बनाया जाता है, तो एक्स में से 10x में से x घटेगा तो 9x बचता है, 9x बटे, इसीलिए शॉर्टकट में जो रहेगा 7/9 हो जाएगा, 2 अंक रहेगा तो 99 होगा। क्वेश्चन नंबर 35, 8 का पावर 0 गुने 2 का पावर 0, 8 का पावर 0 गुने 2 का पावर 0 क्या होगा? तो हम जानते हैं किसी भी संख्या का अगर पावर 0 होता है तो वह होता है उसका वैल्यू 1, इसीलिए
इस दोनों में वैल्यू डालेंगे 1 गुने 1 बराबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में 1 नंबर है वह सही है। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या इसमें 1 से भाग लगे और खुद वह संख्या से भाग लगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 में जो है वह ऐसी संख्या है 41, जो कि सी में है, क्योंकि इसमें भाग जो लगेगा इसका गुणनखंड जो होगा 1 से होगा और 41 से होगा। दो ही संख्या है जिसे 41 में भाग कर सकते हैं, इसीलिए 41 हो जाएगा अभाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ होगा, मौसा होगा। तो दो लगातार संख्या यानी मान ले 5 6 है, तो इस दोनों में भाग एक ही से लग सकता है, इसके अलावा कोई संख्या से नहीं लग सकता, क्योंकि एक सम है और एक विषम रहेगा हमेशा लगातार संख्या, इसीलिए इस दोनों का जो होगा एचसीएफ हमेशा 1 के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर है 38, क्वेश्चन नंबर 38 में है रूट 12 है। रूट 12 क्या है? तो रूट 12 है, तो रूट 12 को अगर तोड़ा भी जाए तो आ जाएगा 2 रूट 3, और जो भी क्या है एक रूट में रह ही जाता है, पूरा पूरा नहीं कट रहा, इसीलिए यह हो जाएगा अपरिमेय संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा है 38 का बी का राइट आंसर है कि एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए बी हो गया इसका सही आंसर। 39, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव होगा? अगर इसमें से सभी को दशमलव में निकाला जाए 39 के ऑप्शन को, तो कौन ऐसा संख्या है जो पूरा पूरा कट जाए या शांत हो? तो 11 में 2 और 5 का नहीं आएगा, 13 में नहीं आएगा, नीचे हर वाला में 8 में आएगा, यानी कि 4.1/8। ऑप्शन नंबर सी में है 4.1/8। अगर 8 को तोड़ा जाए इसमें सिर्फ 2 से भाग लगेगा, 2 से इसका अभाज्य गुणनखंड होगा, इसीलिए यह जो है शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है रूट 3 है। रूट 3 क्या है? तो रूट 3 रूट में है, इसीलिए रूट 3 क्या हो जाएगा? रूट 3 रूट में है, बाहर नहीं निकल सकता, इसीलिए यह हो जाएगा अपरिमेय संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर है सी में। नहीं नहीं, गलत सवाल है। 40 का क्वेश्चन कुछ और है, हम 41 का पढ़ दिए थे। 40 का जो क्वेश्चन है वह है निम्न में से किस गणितज्ञ ने द बुक ऑफ गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी थी? यानी इस किताब का नाम है जो किसने लिखा, इसके लेखक है जे कार्डन, जो ऑप्शन नंबर ए में है, जे कार्डन, जिन्होंने इस बुक को लिखा था। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें।